हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रचना पार्ट 2। पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए BR कोचिंग सेंटर रचना। आप वहां से देख लीजिए पहला वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा वीडियो रचना के लाने का ये मतलब हुआ कि यह MVVI क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें MVVI क्वेश्चन जो कि 2000 में आने वाला प्रश्न है। इसमें तीन चार क्वेश्चन बताएंगे। वो तीन चारों क्वेश्चन फर्स्ट या सेकंड पाले में 2 को कंटिन्यू रहेगा। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो आप परीक्षा दे के आइएगा, उसके बाद मिला लीजिएगा कि हाँ सर बोले थे जो वही प्रश्न आया है। आप लोग ध्यान से पढ़िए और अपना कॉपी या नोट्स में लिख लीजिए MVVI। क्या लिखिएगा? MVVI। आप इसको अच्छी तरह से बेसिक से हम समझाएंगे। आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसमें अच्छे से समझाए हैं बेसिक से। आप पार्ट 1 में देख लीजिए, उसमें बेसिक लेवल से समझाया गया है। आप इसको भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से कॉपी पे उतारिएगा। ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं आप कॉपी छापने में लगे, नहीं। आप इसको देख लीजिए, दोबारा वीडियो शुरू से कर फिर आराम से लिखिएगा और साथ ही साथ बनाइएगा। उससे होगा कि एक बार आप देख चुके हैं, दोबारा देखेंगे आपका दिमाग में बैठ जाएगा कि नहीं इस तरह बताए हैं, इसके बाद ये स्टेप होगा। तो आप सबसे पहले एक बार देखिए, उसके बाद दोबारा में कॉपी कलम उठाइए और लिखिए। ठीक, चलिए आज पढ़ते हैं 2026 के लिए प्रश्न। आने वाला प्रश्न 100% गारंटी कि 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। क्या लिखा है पढ़िए। एक त्रिभुज ABC की रचना करें। एक त्रिभुज है कोई ABC, मान लीजिए कि एक त्रिभुज मन में आगे मानना है कि हाँ एक त्रिभुज हो गया, मान लेना है कि एक त्रिभुज हो गया। फिर क्या है, AB 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर। यदि हम इसको A मान ली, इसको B मान ली, इसको C, तो बोल रहा है AB 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर बोलेगा कि BC 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, तथा कोण ABC। आप पढ़े होंगे 6.1 में कि कोण जिसको भी मानना है उसको बीच में लिखा जाता है। इसका मतलब B पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो 60 डिग्री का। जो बीच में रहता है उस पर ही एंगल बना होता है। तो एंगल किस पर बनेगा, तो B पर। तो फिर एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी है। चलिए मैं सोच लिए कि हाँ यह चित्र हो गया। यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनेगा और फिर यहाँ से हम लोग 3/4 गुनी में बांटेंगे। चलिए आप लोग तो इतना पहले वीडियो में देख लिए हैं और जान चुके हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। देखिए क्या बोला है कि AB 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि कोण कितना, कोण 60 डिग्री। तो हम BC एंगल लेंगे। BC ले लीजिए, BC ले लीजिए कितना, 5 सेंटीमीटर। चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम लेंगे BC। अब बोलेंगे सर जी BC क्यों लिए, AB लीजिए। तो AB लेंगे यार, टेंशन ना लो, BC लो आगे। BC लीजिए आगे। तो BC ले लिए हम कितना, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, इसको लिख देते हैं B और इसको लिख देते हैं C। अब बोला है कि 60 डिग्री का। अब बोले कि AB नहीं लिए, ले रहे हैं भाई, AB 5 सेंटीमीटर है। हमको डिग्री अभी बताए हैं कि जो बीच में रहता है उस पर मानी B पर बनेगा 60 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर हम B लिखेंगे तो इस पर 60 डिग्री का एंगल। तो अब सबसे पहले आप लोग प्रकार लीजिए। प्रकार, इसको लंगड़ा बोलते हैं हम लोग ठेस भाषा में। तो आप इसको लीजिए। अब इस पर 1 सेंटीमीटर का कोण काटिए। तो 1 सेंटीमीटर का कोण काटिएगा इसे। 1 सेंटीमीटर को जितना कोण लिए है उतना ही इसे काट दीजिए 60 डिग्री का। पहले वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे 60 डिग्री का कोण काटना है। चलिए तब यहाँ पर हम काट दिए 60 डिग्री का एंगल। अब इसको इस तरह मिलाती है, खींच दीजिए जितना लंबा खींचना होगा। बाकी लेना है AB 5 सेंटीमीटर। तब इसको क्या करेंगे कि प्रकार को इसको क्या करेंगे, तो प्रकार को 5 सेंटीमीटर नापेंगे इंच में। रुक जाइए, इंच हम दिखाते हैं। इंच में नापेंगे 5 सेंटीमीटर इस तरह,
और इसको इसे काट देंगे। यहाँ से 5 सेंटीमीटर नाप के इसे काट दिए, ठीक, 5 सेंटीमीटर काट दिए। अब ए इसको मिला देंगे सीधे किससे, तो सी से, सी से मिल गया, त्रिभुज बन गया। काट दिए इसको। अब ये कितना हमारा था, तो 5 सेंटीमीटर था, लिख दो। इसको मालूम ही नहीं है तो छोड़ दो, क्या दिक्कत है। ए बी सी, अब क्या बोला है, तो फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। इतना सब कुछ को समझ में आ गया। अब बोला है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजा 3/4 गुनी। तो आप लोग को मैं बताया कि यहाँ से आप कितना भी लंबा खींच सकते हैं। इस तरह खींचिए, इस तरह खींचिए, इस तरह खींचिए, बाकी अच्छा नहीं लगेगा। इसका दम समरूप काटिए, मानी कि इसको दम सीधा ले जाइए, जिससे ऊपर काटा है उतना ही नीचे काटिए। तो आप क्या करिएगा कि यहीं पर भी 60 डिग्री का एंगल बना लीजिए। यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाइएगा और इसको काट कर इस तरह मिला दीजिए। अब कितना बोला है, तो अधिकतम कितना है, 4, तो 4 काटेंगे। यदि चाप हम कोण काटे हैं 1 सेंटीमीटर, तब चाप कितना लेंगे, 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर, 1 काट दिए, 2, 3 और 4 लीजिए, 1 2 3 4। तो इसको नाम लेते हैं B1 B2 B3 B4। मान धा दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तब क्या करेंगे, नीचे जो रहेगा, जो भी संख्या नीचे रहेगा उसको C से मिला देंगे, जो भी संख्या उसको C से मिला देंगे। तो C को इसको साइड से रखते हैं और C से मिला देते हैं, C से मिला दिए। किसको मिलाए, तो 4 को। ऐसे नीचे जितना है उतना को मिला देना है। C से मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कितना है, तो 3। तो 3 कहाँ पर है, तो यहाँ पर। तब कहेंगे सोचिए कि इसको मिला दिए, फिर इसको कैसे मिलाएंगे। तो सबसे पहले जितना का चाप लिए हैं यहाँ पर काटे कोण उतना ही लीजिए, 1 सेंटीमीटर लीजिए, यहाँ पर बना दीजिए, फिर 3 पर रखिए, फिर बना दीजिए। अब इसको नापिए कि कितना है, उतना ही इसको भी काट दीजिए। इसको नाप के से काट दिए, इसको नाप दीजिए, जितना पर काटा है उसको 3 से इसे मिला दीजिए। मिलता गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब इसको जितना ही एंगल से काटे हैं उतना एंगल से काटिए, इसको भी और इसको भी काटिए। इसको नापिए जितना है उतना, और फिर इसको मिला दीजिए। हो गया, आपका रचना बनकर तैयार हुआ। इसको ले लेंगे C', इसको बोलेंगे A, तो इसको बोलेंगे A'। ये 5 सेंटीमीटर भुज बन के रेडी हो गया। कुछ भी नहीं करना है, जितना बोला है उतना ही करना है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। आज चरण लिखने के लिए हम बता चुके हैं पहले वीडियो में, आप चरण लिख लीजिएगा, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये भी MVVI है। आज हम पढ़ेंगे खाली MVVI क्वेश्चन, और कुछ नहीं पढ़ेंगे। MVVI मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट। चलिए अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले भुज वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजा त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी है। बीच वाला को लेंगे तो कितना है, तो 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं, 5 सेंटीमीटर। फिर अब इसको नापेंगे पर लंगड़ा से इंच को, और यहाँ से काटेंगे कितना, तो 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर काटेंगे, यहाँ पहुँच जाएगा। फिर यहाँ से लेकर 6 सेंटीमीटर काटेंगे, ऐसे कट जाएगा। फिर इसको मिला दीजिए, फिर इसको यहाँ पर मिला दीजिए। इसका नाम दे दीजिए B, इसका नाम धर दीजिए C। B और C, इसका A, ठीक। अब क्या बोला है, इसको 4 सेंटीमीटर लिख दीजिए, इसको 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए। एक त्रिभुज की रचना हो गई। फिर समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी
जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुणे, जिसकी 2/3 गुणे। तब बोल पहले बताएं कि बाटा में जितना रहेगा उतना को सी से मिला देंगे। आगे चलिए बनाते हैं। तो यहाँ से कितना डिग्री का एंगल काटेंगे, 60 का। 60 को काट को इस तरह मिला देंगे, हो गया। अब यहाँ से अगर ये 1 लिए हैं तो इसको 1.5 लेंगे, 1 2 3। अधिकतम संख्या कितनी है, तो 3, तो 3 ही तक जाओ ना, क्या दिक्कत है। अब इसको लिख देंगे B1 B2, इसको लिखेंगे B3। अब इसको C से, जो नीचे है उसको C से मिला, तो नीचे कितना है 3, तो 3 को C से मिला दो, मिल गया। अब बोला है 2, तो पहले 3 पर काटेंगे 1 सेंटीमीटर का कोण, फिर इस पर भी काटेंगे। इसको काट दिए, फिर इसको भी काट दिए। जितना इसका काटा है नापिए और इसको भी उतना ही काटिए। इसको यहाँ पकड़ रहा है, तब इसको B को इस तरह मिला दीजिए। चलिए, मिल गया। अब फिर यहाँ से फिर काटेंगे 1 सेंटीमीटर का कोण, फिर जहाँ पर यह बिंदु मिला है वहाँ पर काटेंगे। तो इसको काट दे इस तरह और इसको काटे इस तरह। जितना इसका काटा हुआ है उतना इसको भी काट देंगे और फिर इस बिंदु से मिला देंगे उसी में, हो गया। अब इसका नाम रख देंगे C', इसका नाम रख देंगे A'। आपका त्रिभुज बनकर तैयार। रचना हार्ड नहीं है, आप लोग अच्छे से नहीं समझेंगे, आप लोगों को अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो आप लोगों को जो चीज़ अच्छे से नहीं समझ में आएगा वो हार्ड रहेगा। तो इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि आप एक बार वीडियो को देखिए, तो फिर देख लीजिए आराम से, उसके बाद फिर से वीडियो को स्टार्ट कीजिए और कॉपी उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। वीडियो के साथ साथ आप भी बनाइए, जहाँ गलत हो रहा है फिर से देख लीजिए। आप जितना आराम से एक बार देख लेंगे वो दिमाग में छप जाएगा। दोबारा आप बनाने में लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे यह स्टेप होगा। ठीक, चलिए अब तीसरा का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कैसा है, तीसरा सवाल ये और भी आसान है, तो जो कुछ नहीं करना है। देखिए, यह क्वेश्चन में सब लोगों को डाउट होता है कि भैया 4 सेंटीमीटर का वृत्त बोला है त्रिज्या वाला, तो 4 सेंटीमीटर नाप के बनाएंगे या अपने से। तो देखिए, यदि आप प्रकार से 4 सेंटीमीटर नाप का बना रहे हैं तो भी सही है, या नहीं तो अपने से भी मान लिए 4 सेंटीमीटर और लिख दिए कि 4 सेंटीमीटर का है तो भी सही है। यदि आपके ग्राफ पढ़ना में बड़ा हो जाएगा चित्र, इसीलिए आप मान सकते हैं छोटा बनाकर उसको मान लीजिए कि अच्छा 4 सेंटीमीटर और कुछ नहीं। तो यह इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको मन करेगा कि बड़ा बनाए तो बड़ा भी बना सकते हैं, नहीं तो आपका मन है छोटा बनाने का तो छोटा भी बना सकते हैं। छोटा में लिख देना होगा कि 4 सेंटीमीटर का है। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। चलिए 4 सेंटीमीटर बोला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। चलिए खींच देते हैं कि 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त हो गया। देखिए, चार सेंटीमीटर का एक वृत्त हो गया। अब त्रिज्या वाला, तो त्रिज्या केंद्र से होकर होता है ना, तो केंद्र से मिला दिए कितना 4 सेंटीमीटर के केंद्र हो गया। अब क्या करें, वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 7 तो 4 हो गया। अब 3 निकालो, 7 हो गया। अरे जब भाई 4 है तो 3 इतना ही नहीं आएगा। 7 सेंटीमीटर पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर। अब बिंदु कौन सा है, तो बिंदु P है, कोई दिक्कत नहीं। इसको O मान लो, इसको O उसको P। अब कोई लड़का क्या कहता है कि यहाँ से इसे काट कर इसको मिला देगा, कहेगा कि हो गया। यह तरीका गलत है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है कि पहले इस रेखा को बांटिए,
ये रेखा के तो कुल कितना कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर को आधा करिए 2 से, तो 3.5 होगा। 3.5 होगा तो यह आप जानते हैं कि हमारा वृत्त कितना है, 4। तो हमको वृत्त के बाहर ले जाना है, ना कि वृत्त के अंदर। हमको वृत्त के बाहर ले जाना है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 4.5। कितना हो गया, 4.5। तब यहाँ से लेकर प्रकार यहाँ से 4.5 नाप कर यहाँ से काट देंगे और फिर यहाँ से काटेंगे। ऐसे कटेगा कुछ, फिर यहाँ से काटेंगे इस तरह, फिर यहाँ से काटेंगे इस तरह, ऐसे कटेगा। इस जहाँ बिंदु काटा उसको अब काल्पनिक रेखा से क्या करना है कि मिला देना है। काल्पनिक रेखा से इसको मिला देना है, ठीक। अब इसको देखिएगा, जहाँ ये काटा है वहाँ से नापिएगा तो दूरी समान होगी। क्या होगी, समान। अब यहीं पर प्रकार को रख के इसको दूरी को समान करके अब क्या करना है कि एक वृत्त खींचना है। क्या खींचना है, तो एक वृत्त खींचना है। वृत्त हो गया, कुछ करना नहीं है, एक वृत्त खींचना है। हो गया, वृत्त खींचा गया। अब यहाँ जहाँ पर दोनों वृत्त काटा है, जहाँ पर दोनों वृत्त काटा है वहाँ से बिंदु P का क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला जहाँ भी काटा है उसको वहाँ पर ले जाएंगे। थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक। इसको भी बाहर निकाल लें। अब इसको नाम रख दीजिए, इसको P मान रहे हैं तो इस पर रख दीजिए A, इसको रख दीजिए B। फिर यहाँ पर काटा है तो इसको मान लीजिए M, इसको मान लीजिए N। आप कुछ भी रख सकते हैं, बस आपका वृत्त बनकर तैयार। जी हाँ, वृत्त वाला रचना बनकर तैयार हो गया। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं तो आपको एक और देते हैं सवाल, चलिए आप लोग भी बनाइए और हम भी बनाते हैं, देखते हैं कौन आगे बनाता है। चलिए डीजी चेंज कर देते हैं, सेम टू सेम सवाल रहेगा। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर काट दे रहे हैं और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। चलिए पढ़िए, आज सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद सवाल बनाइएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 5 सेंटीमीटर को खींच दीजिए, फट देंगे, खींचिए। अपन अभी कौन आगे बना रहा है, अभी नहीं कि तुम भी टेढ़ बाउंस बनाओ। मेरा बोर्ड है इसीलिए मेरा टेढ़ बन रहा है, ठीक। 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच दिए, खींचा गया। चलिए 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच दिए। फिर बोल रहा है कोई चीज कि वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो केंद्र यहाँ से 10 ले लीजिए, इसको 10। ऐसे कि टोटल ये 5 है, तब 5 इतना 10 हो गया, तो 10 बिंदु P मान लीजिए कि बिंदु P है, ठीक। वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचे। तो सबसे पहले हम बताएं कि ये जितना रेखा है, यह कितना रेखा है, तो 10 सेंटीमीटर का रेखा है। तब 10 सेंटीमीटर का रेखा है तो इसको 2 भागों में बांटिए, तो 2 से भागा देंगे तब 5 दान में कट जाएगा। तो इसका मतलब कि 5 दान में कट गया, तो 5 तो वृत्तवे है टोटल। तो वृत्त को हमको उस पार ले जाना है, तो क्या करेंगे, इसी में 0.5 जोड़ देंगे, यानी तो आप 1 भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम 0.5 जोड़े रहे, तो कटाएंगे तो यहाँ से इसका यह कटेगा और नीचे ऐसे कटेगा। फिर यहाँ से काटेंगे तो कुछ ऐसे कटेगा, यहाँ से काटेंगे कुछ ऐसे कटेगा, कट गया। अब इसको काल्पनिक रेखा से क्या करेंगे, मिला देंगे। अब यहाँ पर बिंदु काटा है, इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों की समान होगी। चलिए अब इसको कुछ नहीं करना है, चुपचाप वृत्त एक खींच देना है। क्या करना है कि वृत्त को खींच देना है। वृत्त
खींच देना। चलिए हमारा वृत्त खिंचाकर तैयार हो गया। अब जहाँ जहाँ पर काटा है वृत्त वहीं पर क्या करना है कि स्पर्श रेखा खींचिए। वहीं से स्पर्श रेखा खींचिए, इसको लाइए यहाँ से केंद्र पीठ पर, फिर यहाँ से खींच कर लाइए, इसको यहाँ से निकाल दीजिए बस। अब इसको नाम धर दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए कि ए हो गया, एफ बी हो गया, यहाँ पर एम हो गया, यहाँ पर एन हो गया, इसको ओ मान लीजिए। आपका रचना बनकर तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका 4 VVI MVVI क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा में आएगा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए पढ़ने के लिए कि वो भी अच्छे नंबर से पास हो जाए। आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है, जय हिंद। चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।